नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोग के सामने अप्रैल में कौन-कौन सी वो वैकेंसीज़ हैं, 5 वैकेंसीज़, क्योंकि पता है वैकेंसीज़ तो बहुत सारी होती हैं, बट उनमें से वो 5 वैकेंसीज़ को सेलेक्ट करना और आपके सामने लेकर के आना, जिसके फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हो तो आप लोग एलिजिबिलिटी के साथ-साथ एक सरकारी नौकरी ले पाओगे। बस इस चीज़ को सोचते हुए, इस एम को लेकर के मैं आप लोग के लिए सेशन लेकर आता हूँ। आप लोग को जिस भी वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल जाननी हो, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उस फॉर्म को उस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग के पास अप्रैल के अंदर ऐसी वैकेंसीज़ 5 वैकेंसीज़ हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो, हर फील्ड में आप लोग के लिए वैकेंसीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहली वैकेंसी पे से, जो आती है आईटीबीपी की तरफ से। बर्फ से ढकी चोटियों पर देश की सेवा और आपके हुनर का सम्मान। तो यानी अगर आप चाहते हो कि भैया ऐसी जगह आपको नौकरी करने का मौका मिले, यानी बहुत एडवेंचरस लाइफ आपको चाहिए, तो आप आईटीबीपी की इस वैकेंसी में जॉइन कर सकते हो। आईटीबीपी कांस्टेबल की आपकी ये पोस्ट है। बार्बर एंड वॉशरमैन रिक्रूटमेंट यहाँ पे 10 वैकेंसीज निकाली गई हैं। 30 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 28 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है? अगर हम आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेबल बार्बर की 7 पद हैं और कांस्टेबल वॉशरमैन की 3 वैकेंसीज हैं। 18 से 23 साल यहाँ पर एज मांगी गई है। बस आप लोग को यहाँ पर कैंपस में ही रहना है, ठीक है ना? उसके बाद अगर आपने 10वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा है और संबंधित पेशे में अगर आपने ट्रेड कर रखी है, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पर। और शारीरिक दक्षता की बात करते हैं, फिजिकल, तो 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। हाँ, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो बार्बर हो तो बार्बर कटिंग करा के, और वॉशरमैन हो तो साफ-सफाई करा के। चलिए, नेक्स्ट वैकेंसी आती है इंडियन आर्मी की तरफ से। मातृभूमि की रक्षा का संकल्प, भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का स्वर्णिम अवसर। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हो, तो आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी आती है। आर्मी अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट 2026-27। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो 13 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 10 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। जो लिखित परीक्षा है, वो 1 से 15 जून के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है ना? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपकी जो एज है, वो साढ़े 17 साल से 23 साल के बीच माँगी गई है। और योग्यता कुछ पोस्ट के लिए 8वीं, 10वीं और कुछ के लिए 12वीं माँगी गई है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद ऐज मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है? उसके बाद कुछ-कुछ देखिए, कुछ पोस्ट के लिए साढ़े 17 से 23 साल, कुछ पोस्ट के लिए साढ़े 17 से 25 साल और कुछ पोस्ट के लिए आप लोग के 25 से 34 साल भी ऐज माँगी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ पोस्ट आपकी 12वीं के लिए हैं, कुछ पोस्ट आपकी डिप्लोमा से संबंधित है। यहाँ पर एक आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी सीई कंडक्ट होगा, उसके बाद फिजिकल रैली होगी और उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। देन आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की जब हम बात करते हैं, तो 291 वैकेंसी के साथ अगली वैकेंसी आप लोग की निकाली गई है। तो 291 वैकेंसी के साथ जब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, तो वो आप लोग की आती है किसके? एमपीईएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2026 है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो 291 वैकेंसीज निकाली गई हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक शानदार और सुरक्षित करियर। अगर आप चाहते हैं, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या आपका सपना है मध्य प्रदेश में रहने का, तो आप उससे पूरा कर सकते हैं। 16 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 4 अप्रैल यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, कल यानी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो 18 से 40 साल आप लोग की एज मांगी गई है, ठीक है ना? जिसमें पोस्ट वाइज अलग-अलग है। यहाँ पर 12th पास प्लस संबंधित मेडिकल क्षेत्र में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कैसे सिलेक्शन होगा, तो संयुक्त भर्ती परीक्षा होगी आप लोग की 15 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। फिर मेरिट सूची एवं दस्तावेज सत्यापन यानी मेरिट लिस्ट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है, वो आ रही है बेटा किसकी तरफ से? पटना हाई कोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट यानी टीए की वैकेंसी है 2026 की। न्यायपालिका को
तकनीकी शक्ति दे, यानी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है पटना हाई कोर्ट में, तो वहां पर वैकेंसी है। 1 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 30 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, एज 18 से 37 साल मांगी गई है। आपने बीसीए कर रखा हो या कंप्यूटर साइंस में बीएससी वगैरह कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा हो या आईटीआई कर रखा हो, साथ ही साथ 1 साल का कार्य अनुभव यानी 1 साल का एक्सपीरियंस। कुल मिला के आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हो या आपके पास डिप्लोमा हो और साथ ही साथ 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कहता है? पहले आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आप लोग का कौशल परीक्षण यानी स्किल टेस्ट कराया जाएगा। कौशल परीक्षण होता है आप लोग का स्किल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट होता है आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग की आ रही है, अगर आप लोग का सपना है टीचर बनने का, अगर आप यूपी के जो एजुकेशन सिस्टम को अ, पढ़ा करके सुधारना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छा मौका आ रहा है। यूपी में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारे, उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी। बट ऑब्वियसली अगर आप टीचर बनते हो तो आप कई लोगों का भविष्य सुधारोगे। जैसे हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो आप यहाँ पे बच्चों को बेसिक से तैयार करोगे। तो बेसिक प्राइमरी के अंदर आप लोग के टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई। उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट 2026 की वैकेंसी है, जिसमें प्राइमरी यानी 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8। 27 मार्च से आप लोगों के आवेदन शुरू हुए हैं। 26 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। परीक्षा 2 से 4 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। साथ ही साथ आपके बीएड होना चाहिए, बीटीसी या बीएलएड। अंतिम वर्ष के छात्र भी पात्र हैं, यानी अगर आप फाइनल ईयर में हो बीएड के, बीटीसी के या डीएलएड के या बीएलएड के, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 वाले के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, बीएड की डिग्री हो साथ, या आपने बीटीसी कर रखा हो या बीएलएड कर रखा हो या आरसीआई मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिग्री हो, तो आप सब लोग एलिजिबल हो। वैसे अमूमन जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनके पास बीएड और साथ ही साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होती ही होती है। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन, अभी ये नहीं पता कि कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। लिखित परीक्षा होगी, हाँ, टीईटी एग्जाम होगा, फिर शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी जो लोग ये यूपी टेट का एग्जाम पास करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद जब कोई टीचिंग की वैकेंसी निकाली जाएगी, तब आप लोग को एक सुपर टेट यानी एक पेपर दे करके आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कौन-कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन, यहाँ देखो एक पेज में समरी दे दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं और सबके फॉर्म को भरने की क्या लास्ट डेट है। सभी पोस्ट के फॉर्म को भरने की क्या लास्ट डेट है, क्या एज माँगी गई है यहाँ पर और क्या क्वालिफिकेशन है। एक पेज पे समरी मैंने दिखा दी है कि अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आप सब लोग जाकर के इस फॉर्म को भर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ किस में कितनी फॉर्म फीस लगनी है, किस पोस्ट पर कितनी फॉर्म फीस लगनी है। पटना हाई कोर्ट में ₹1100 जनरल ओबीसी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 550। यूपी टेट में जनरल ओबीसी के लिए 1000, बाकी कैटेगरी के लिए 500, फिजिकली चैलेंज के लिए 300। एमपी ईएसबी ग्रुप 5 के लिए जनरल अदर स्टेट के लिए 550 प्लस ₹60 पोर्टल चार्जेस, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए अदर स्टेट वाले भी इसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद एमपी के ओबीसी एससी एसटी के लिए 310 प्लस ₹60। उसके बाद इंडियन आर्मी के लिए ₹250 सभी के लिए फीस है। आईटीबीपी कांस्टेबल के लिए जनरल ओबीसी के लिए ₹100 और बाकी सभी को फी में एग्जम्पशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप किसी वीडियो के बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।